उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। ये कैसे संभव है कि एक व्यक्ति विश्वास करे और पूरा घराना उद्धार पाए? विश्वास अद्भुत बात। ओके, विश्वास से यह संभव है, एक व्यक्ति विश्वास करे और उसका पूरा घराना उद्धार पाए। पर इस वचन को आप समझेंगे नहीं तो यह वचन आपके जीवन में कभी काम नहीं कर पाएगा। आपको और मुझे इस वचन की गहराई को समझने की जरूरत है। मैं विश्वास करूंगा तो मेरा घराना कैसे उद्धार पाएगा? तो मैं आज आप इसको आपके सामने खोल के रखना चाहता हूं कि इस वचन का अर्थ वास्तविकता में क्या है। आप में से जो व्यक्ति आज जूम मीटिंग में जुड़े हुए हैं, आप उस सूबेदार के समान हैं। और प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है, तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएंगे। मतलब जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप एक ऐसी सामर्थ पाते हैं कि आपका घराना उस सामर्थ के द्वारा उद्धार पा सके। समझ रहे हैं? सब आपके घर के सब लोग ऐसे नहीं होंगे जो यीशु मसीह पर विश्वास कर सके। ओके, कुछ लोग इसलिए विश्वास नहीं कर पाएंगे क्योंकि हो सकता है उनके अंदर दुष्टात्माएं हो और वो दुष्टात्माएं उस व्यक्ति को विश्वास करने से रोकती हो। कुछ व्यक्ति इसलिए विश्वास नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनका विश्वास किसी और चीज के ऊपर है। कुछ लोग इसलिए विश्वास नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो कठोर है। कई कारण होंगे विश्वास ना करने के। आपके परिवार में से परमेश्वर ने आपको चुना है। तू बच तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। मतलब तेरे द्वारा तेरे घराने को परमेश्वर बचाना चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर अपनी सामर्थ आपके विश्वास के द्वारा आप में ऐसे भर दे कि आप अपने घराने के छुटकारे का कारण हो जाए। पास्टर बचेगा तो कलीसिया उद्धार पाएगा, ऐसा वचन में नहीं लिखा ना। तो फिर क्यों हम हमेशा ये देखते हैं कि एक पास्टर हमारे लिए प्राप्त ना करे, हमारा परिवार बच जाए? नहीं, परमेश्वर ने एक एक परिवारों में एक एक व्यक्ति को जिम्मेवारी दिया है। जब तक आप अपनी जिम्मेवारी में खड़े नहीं होंगे, आपका परिवार बचाया नहीं जाएगा। जब तक आप उस सामर्थ में, विश्वास की सामर्थ में खड़े नहीं होंगे, आपका घराना, आपका भाई या बहन या पत्नी या पति या बच्चे उद्धार नहीं पाएंगे। आज कितने लोग अपनी जिम्मेवारी उठाने के लिए तैयार हैं? हाथ दिखा सकते हैं? आज वचन समझ रहे हैं आप क्या मैं कह रहा हूं? ओके, आपका घराना बचाना आपकी जिम्मेवारी है। मैं चाहता हूं प्रभु काश मेरे हाथ में एक डंडा दे देते ना तो बहुत मजा आता है। अगर डंडा मेरे हाथ में होता ना, हर संडे में आपसे पूछता, भैया बचा आपका घराना? नहीं बचा? नहीं बचा, चलो एक डंडा खाओ। होमवर्क नहीं किया आपने। आप ये बात को समझ नहीं रहे। आप जितना पर अपने परिवार को के लिए प्रार्थना करने में देरी कर रहे हैं, अपने परिवार को बचाए जाने के लिए आप काम नहीं कर रहे, आप देरी कर रहे हैं, उतना ही आपका परिवार नाश की ओर जा रहा है। शैतान उतना ही उनको, आपके परिवार को बांध रहा है, उतना ही वो परमेश्वर से दूर हो रहे हैं, उतना ही दुष्टात्मा उनके ऊपर अटैक कर रहा है और आप अपनी जिम्मेवारी को समझ नहीं पा रहे। परमेश्वर का हर एक बेटा और बेटी जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, वो एक योद्धा है। परमेश्वर मेरे द्वारा इंडिया को बदलना चाह रहे हैं। आमीन। आज जिस कलीसिया में मैं आया हूं, परमेश्वर सेवक के द्वारा इस स्टेट को बदलना चाहते हैं। तो परमेश्वर आपको फ्री नहीं छोड़ते। परमेश्वर से बरकत कितने लोग पा रहे हैं? याद रखना, परमेश्वर फ्री में आपको खिला नहीं रहे। परमेश्वर ने एक जिम्मेवारी आपको दिया है। परमेश्वर की दी हुई आशीष के बदले में आपके परिवार को जिम्मेवारी है। आपके परिवार के लिए आंसू बहाना आपकी जिम्मेवारी है। आपके परिवार के लिए घुटनों के बगा जाना आपकी जिम्मेवारी है। आपके परिवार के लिए दुष्टात्माओं की शक्तियों को डांटना आपकी जिम्मेवारी है। आपके परिवार के प्रति अपने प्रेम को, परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करना आपकी जिम्मेवारी है। पास्टर हफ्ते में एक दिन टीच करता है, लेकिन आपकी ड्यूटी है आपके परिवार को हर दिन संभालना है। एक कहावत है ना, फर्स्ट टीचर कौन होते हैं? बच्चों का पहला शिक्षक कौन होता है? उसके माँ बाप। सुना कभी? पहले जो शिक्षक है माँ बाप हैं।
उसी रीति से आपके घर में, आपके परिवार के उद्धार का पहला कारण आप हैं। सामर्थ से भर जाना है। शाबा रिखा थुरुबुहु शमदरहबा। जब आप इस बात को समझेंगे, आप अन्य भाषा बोलना नहीं भी जानते, आप अन्य भाषा में बोलना शुरू करेंगे। आमीन। क्योंकि अन्य भाषा में ना एक सामर्थ है। जब मैं ये बोल रहा हूं, मैं अन्य भाषा में बोलने के समय उस सामर्थ को महसूस कर रहा हूं। शाबा री हंथुरुखोबो री बाबा। अजीत कुमार के द्वारा उसका घराना बचाया जाएगा। ये जिम्मेवारी परमेश्वर ने अजीत कुमार के ऊपर डाल दी है। पर ये बचाया जाना ऐसे नहीं होगा मम्मी को बोलना मम्मी उठो विश्वास करो, मम्मी विश्वास कर देंगे, ऐसे नहीं होगा। आपको लड़ना पड़ेगा। आप विश्वास कर रहे हैं, शायद हो सकता है वो विश्वास नहीं कर रहे, वो शायद दिखावा कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर विश्वास नहीं है। शायद वो अपने जीवन में जो पाप है उसको छोड़ नहीं रहे। शायद वो कलीसिया में तो आ रहे हैं, लेकिन उनका मन परमेश्वर से दूर है। क्या आप वो व्यक्ति हैं जो शांति का पुत्र है अपने घराने में? परमेश्वर आपके झुके हुए घुटनों को देखना चाहते हैं, जिसके द्वारा आपकी मम्मी बचाई जाएंगे, जिसके द्वारा आपके भाई बचाए जाएंगे। यीशु की सामर्थ आपके ऊपर है। शाबा रेहंतुरुखुबो राबा रीबा बाबा बामा हंतरे। आप सब प्रभु के बेटे और बेटियां हैं। प्रभु की सामर्थ आपके ऊपर है। विश्वास से घोषणा कर, मैं बचाया। विश्वास से घोषणा करिए, मैं बचाया जाऊंगा तो मेरा घराना बचाया जाएगा। जब मैं बचाया जाता हूं, सामर्थ मेरे ऊपर आ जाती है। आमीन। जब मैं बचाया जाता हूं, सामर्थ मेरे ऊपर आ जाती है। अपने सर पे हाथ रख के कहे, मैं बचाया गया हूं, अब सामर्थ मेरे ऊपर है मेरे परिवार को बचाने की। मैं बचाया गया हूं, अब सामर्थ मेरे ऊपर है मेरे परिवार को बचाने की। यदि अभी भी आपके परिवार में कुछ लोग प्रभु में नहीं है, लेकिन कुछ लोग प्रभु में हैं लेकिन सही रीति से प्रभु में नहीं है, उनके जीवन में अभी भी कई तरह की कमियां और घटियां हैं। ठीक है, आज क्या करना है? जब आपका परिवार जो विश्वास में नहीं है ना, या जिनके अंदर दुष्ट आत्मा है, जिनके अंदर कोई शैतान की शक्ति है, नहीं तो बीमारी है, नहीं तो विश्वास में कमजोरी है, आज जब वो सोएंगे उन पे हाथ रख देना, उनके सर पे हाथ रख देना, नहीं तो उनके हाथ पे हाथ रख देना। पत्नी पति के सर पे ना हाथ रखे, याद रखना। पत्नी हाथ पे हाथ रख सकते हैं, हाथ पकड़ देना, हाथ सो रहे होंगे कोई बात नहीं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं अपने विश्वास के द्वारा इनको जीत लेता हूं। आमीन, आमीन, आमीन। आप चाहे आप नए हो कोई बात नहीं, चिंता मत करना। आपके परिवार के लिए प्रार्थना करना, अपने बच्चों पे हाथ रखना। जिनको लगता है कि प्रभु मेरे जीवन में काम कर रहा है, अपने बच्चों पे हाथ रखना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज मैं इनके जीवन को सुरक्षित करता हूं। आमीन। यही नहीं करना, फिर उसके बाद अपने घुटने टेक लेना और रोज निरंतर अपने परिवार के लिए प्रार्थना करना। सबसे पहली और सबसे बड़ी जिम्मेवारी है, आप अपने परिवार को बचाना है। मैं आपके साथ हूं, जब आपको मेरी जरूरत होगी मैं आपके साथ होऊंगा, लेकिन परमेश्वर आपके द्वारा आपके घराने को बचाना चाहते हैं। ओके, प्रभु आपको इस छोटे संदेश के द्वारा आशीष दे। अब मैं सिंपल शब्दों में, आसान तरीके में आपको एक बार फिर से समझाऊंगा। मेरा कहने का अर्थ यह है, आपके परिवार को बचाए जाने के लिए सामर्थ की जरूरत है। बिना सामर्थ के आपका परिवार बचेगा नहीं, और वो सामर्थ परमेश्वर ने आपके ऊपर दिया है। परमेश्वर ने परिवार के एक एक व्यक्ति को चुना है, और उस एक एक व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर पूरे घराने को बचाना चाहते हैं। अभी आपको क्या करना, आपके परिवार के अंदर यदि दुष्टात्माओं की शक्तियां, उससे भी आपको लड़ना है। यदि बीमारियां हैं, उससे भी आपको फाइट करना है। यदि कोई तनाव है, कोई मुश्किल, कोई परेशानी, आपको उसके लिए फाइट करना है। मैं आपके साथ हूं, मैं आपकी प्रोटेक्शन के लिए हमेशा प्रार्थना करूंगा। आपको यीशु के लहू में कवर करूंगा। वो चीजें बैक आप पे अटैक नहीं करेंगी, विश्वास करिएगा, क्योंकि आप आपके परिवार के ऊपर अधिकारी होंगे। वो चीजें बैक आपके ऊपर अटैक नहीं करेंगे। बिना डरे, बिना घबराए अपने परिवार के लोगों के छुटकारे के लिए प्रार्थना करना और अपने परिवार के उद्धार का कारण होना है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।